का अतीक अहमद राव, गाजीपुर का मुख्तार अंसारी राव, अंबेडकर नगर का खान मुबारक राव, ये सभी के सभी समाजवादी पार्टी के प्रोडक्शन हाउस की ही उपस्थिति था। मैंने कहा लाल पीले मत होइए, याद रखना बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे तो जन्नत में तो जगह नहीं मिलेगी, लेकिन जहन्नुम जरूर पहुंचाने का काम कर देंगे। ये लोग देश के अंदर आतंकवाद भड़काने का काम कर रहे हैं, यानी ये राम मंदिर का भी विरोध करते हैं, ये गंगा स्नान का भी विरोध करते हैं, ये हिंदू अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं। नारा निकल पड़ा है, देख सपाई बिटिया घबराई। वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगे मैया की। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये पीडीए नहीं, ये प्रोडक्शन हाउस है दंगाइयों और अपराधियों का। इन लोगों ने, याद करिए, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा अपराधी नहीं, कोई ऐसा माफिया नहीं जो समाजवादी पार्टी का शागिर्द न हो। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के ठीक पहले फूलपुर विधानसभा क्षेत्र का ये उपचुनाव आप सबसे अपील करने के लिए आज मुझे यहां लेकर के आई है। कभी उत्तर प्रदेश अराजकता और दंगों के लिए जाना जाता था, गुंडागिर्दी के लिए जाना जाता था, पहचान का संकट था, युवाओं के सामने, नौजवानों के सामने बेटी और बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, व्यापारी असुरक्षित महसूस करता था, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी, नौकरी पहले ही नीलाम हो जाती थी। याद करिए, प्रयागराज का अतीक अहमद राव, गाजीपुर का मुख्तार अंसारी राव, अंबेडकर नगर का खान मुबारक राव, ये सभी के सभी समाजवादी पार्टी के प्रोडक्शन हाउस की ही उपस्थिति। बिजनेस पार्टनर थे लोग, एक साथ अपराध के लिए बिजनेस करते थे। ये समाजवादी पार्टी व समाजवादी पार्टी नहीं जिसके नाम पे भ्रम में डालते हैं। बहन और भाइयों, समाजवादी आंदोलन देश की आजादी के बाद देश के अंदर प्रारंभ हुआ था, मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, चंद्रशेखर जी, जनेश्वर मिश्रा जी, मोहन सिंह जी जैसे स्वनाम धन्य सोशलिस्ट और समाजवादी इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, जिन्होंने लोकतंत्र के लिए काम किया, राजनीति की शुचिता के लिए आजीवन लड़ते रहे। ये आज की समाजवादी पार्टी तो माफिया और अपराधियों का जमावड़ा भर रह गया है, और इसीलिए तो प्रदेश के अंदर एक नारा निकल पड़ा है, देख सपाई बिटिया घबराई। देख सपाई बिटिया घबराई। यही तो अयोध्या में हुआ, यही कन्नौज में हुआ, यही लखनऊ में हुआ,
यही हरदोई में इन लोगों ने किया। अब आप बताओ, क्या इसमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी क्या? आप मुझे बताओ, इनको बुरा लगता है, कहते हैं साहब कार्रवाई क्यों कर दी? हमने कहा भी इन अपराधियों को और इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बहन और भाइयों, ये वही माफिया और अपराधी हैं जो एक और 2006 में 2 विधायकों की निर्मम हत्या हुई थी। याद करिए, गाजीपुर में श्री कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। कृष्णानंद राय के साथ 7 लोग मारे गए थे और में एक रमेश पटेल भी थे, एक रमेश यादव भी थे। ऐसे ही 7 लोग थे। निर्मम हत्या गोलियों से भून करके समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पनपने वाले उस माफिया के इशारे पर उसके संरक्षण में यह हत्या हुई थी, जिसके मरने पर मरसिया पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी का मुखिया जाता है। बहन और भाइयों, याद करिए, राजूपाल की हत्या करने वाला कौन माफिया था? ये राजूपाल की हत्या करने वाला व्यक्ति इसी समाजवादी पार्टी के शागिर्द बनकर के प्रयागराज को बदनाम करता था। आप याद करिए, ये समाजवादी पार्टी, इसीलिए मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी का मतलब आज के दिन पर, समाजवादी पार्टी का मतलब प्रोडक्शन हाउस है ये माफिया और अपराधियों का। हर दुर्दांत माफिया और अपराधी यहां से पैदा होते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं, पनपते हैं, और इनको अच्छे अच्छे ट्रेनर वहां पर इन लोगों ने पैदा करवाए हैं। बहन और भाइयों, प्रयागराज वासियों को तो पता ही है, प्रयागराज वासियों को तो पता ही है कुंभ 2019 कैसे हुआ था। 13 और 7 में भी कुंभ हुए थे। तब की दुर्व्यवस्था, तब की अराजकता किसी से छुपी हुई नहीं थी। और 2019 में प्रयागराज कुंभ क्या भव्य था, क्या दिव्य था। भव्यता, दिव्यता, सुरक्षा, सुव्यवस्था और स्वच्छता का जो मानक गढ़ा था प्रयागराज कुंभ, ये डबल इंजन सरकार की सोच है। बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को देखना है तो देखिए, अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ क्या व्यवहार किया था इन्होंने, कैसा व्यवहार किया था। कन्नौज में एक बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था। लखनऊ में एक बेटी के साथ जब भारी बरसात के कारण पूरी सड़कें जलमग्न हो गई थी, उस समय वह अपने परिवार के सदस्य के साथ बाइक से जा रही थी। इन सफाई गुंडों ने गिरा करके दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया, और जब हमने कार्रवाई की तो ये सभी सफाई लाल पीले हो रहे थे। मैंने उनको तब कहा था, मैंने कहा लाल पीले मत होइए, याद रखना बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे तो जन्नत में तो जगह नहीं मिलेगी, लेकिन जहन्नुम जरूर पहुंचाने का काम कर देंगे। बहनों और भाइयों, 20 नवंबर को चुनाव होना है, और 20 नवंबर के इस चुनाव के लिए आप याद करिए, अभी 12 नवंबर को देवोत्थान एकादशी है, और 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, गंगा स्नान। भारी संख्या में मां गंगा के अंचल में जाकर के श्रद्धालु स्नान करते हैं। 13 नवंबर को चुनाव जब 20 नवंबर को भारत निर्वाचन आयोग ने किया तो समाजवादी पार्टी इसका भी विरोध की, यानी ये राम मंदिर का भी विरोध करते हैं, ये गंगा स्नान का भी विरोध करते हैं, ये हिंदू अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं। बेटी और बहन की इज्जत का इन्हें कोई मतलब नहीं। नौजवानों के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ करने वाले लोग हैं।
बहनों और भाइयों, सपा हो या बसपा, कांग्रेस हो या फिर इनका इंडी गठबंधन, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। याद रखना, ये लोग राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये लोग राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया था। याद करिए, इन लोगों ने लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी सम्मान नहीं किया। ये लोग देश के अंदर आतंकवाद भड़काने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है, कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल करने का। बहनों और भाइयों, कश्मीर में धारा 370 का मतलब आतंकवाद की वापसी। बहनों और भाइयों, अगर आप उन्हें चुनाव जिता करके भेजने के लिए तत्पर हैं, तो विकास और सुरक्षा की गारंटी भी डबल इंजन की सरकार की है। मेरे साथ बोलेंगे फिर दोनों हाथ करके, भारत माता की।